कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। जीडी की पढ़ाई और एमटीएस की तैयारी साथ ही साथ कर रहे होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस पुराने चैनल इजी विथ बाला में। तो आज हम पढ़ेंगे ये रीजनिंग का जो हिंदी अब तो चैप्टर वाइज पढ़ ही रहे हैं। अब ये रीजनिंग पढ़ेंगे क्योंकि जीडी में हम अगर मान के चले तो मेरे पास अभी 60 डेज बचा हुआ है ना? अगर मान के हम चले तो 60 डेज बचा हुआ है। कैसे? कि ये 22 जो जनवरी है, 22 जनवरी तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है। उसके बाद एमटीएस की बारी है। तो एमटीएस की ज़्यादा नहीं 1 महीना चलता है, 25 दिन चलता है, मान लेते हैं हम 1 महीना। तो 25 जनवरी से हम मान लेते हैं 25 जो जनवरी से और 25 फरवरी तक ये आपका चलेगा एमटीएस का एग्जाम, है ना? एमटीएस का एग्जाम चलेगा। तो एमटीएस के बाद ही होना है जीडी के एग्जाम। और 25 फरवरी के अगर बाद ले तो नोटिफिकेशन में भी लिखा है फरवरी से अप्रैल तक होगा एग्जाम, यानी कि 25 फरवरी के बाद ही होगा। तो हमारे पास पूरा जनवरी 30 दिन और दिसंबर 10 दिन 40 दिन और लगभग 20 दिन फरवरी का। तो लगभग हमारे पास 60 दिन बचे हुए हैं, जिसको हम बेहतर तरीके से यूज करेंगे। जो हिंदी चैप्टर वाइज आप पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ ये इंग्लिश रीजनिंग चैप्टर वाइज जो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जीडी और एमटीएस इसलिए डाला है क्योंकि सामने इनका एग्जाम है तो वो ले सकते हैं, है ना? हालांकि एसएससी का भी कोई भी एग्जाम हो उसके लिए मस्त एकदम है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी दिल्ली पुलिस हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, कोई भी हो तो ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीजनिंग में मैंने तो सोचा था कि कोडिंग डिकोडिंग शुरू करूं, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने से पहले मैंने एक बात मुझे एक बात याद आई कि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला चीज होता है कि अल्फाबेट का नंबर याद करना, अपोजिट लेटर याद करना। अगर ये दोनों याद नहीं हो तो आप कितना भी कोडिंग डिकोडिंग रट के रख जाइए, नहीं बनेगा। अगर जो बनेगा लेकिन बहुत समय लेगा, टाइम टेकन लेगा। और यही अगर याद हो आपको तो एकदम तुरंत बन जाएगा, एकदम उंगलियों का खेल है ये। तो कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने से पहले ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण होता है कोडिंग डिकोडिंग को लेकर के, कि इंग्लिश प्लेस वैल्यू याद है या फिर अपोजिट लेटर याद है या नहीं, ये चैप्टर लेके, है ना? तो ये आज अल्फाबेट टेस्ट सीरीज जो है वो ये 1 रहेगा। इसमें भी बहुत सारे टाइप आते हैं, देखिएगा पढ़िएगा आपको अच्छा लगेगा। इसमें भी बहुत सारे टाइप आते हैं, ये तो टाइप 1 ही होगा, हालांकि जितना हम इसमें कोशिश कर सके पढ़ाने का। तो इसमें टाइप 1 रहेगा इंग्लिश अल्फाबेट में, और ये चैप्टर वाइज चलेंगे। एसएससी में जो चैप्टर रीजनिंग में पूछे जाते हैं ये आपके जैसे यहाँ पे वर्बल रीजनिंग, यहाँ पे नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी 2 भाग में इसको तोड़ा हुआ है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इक्वालिटी, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, रैंकिंग टेस्ट सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब, क्वाड, क्लॉक है, सेटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सिफिशिएंसी है, डाइस है, वहां पे कोना में डाइस लिखा हुआ है, एनालॉजी है। तो इस तरह से कुल जो 29 जो चैप्टर है, लगभग 29 चैप्टर वर्बल रीजनिंग के हैं और लगभग 10 चैप्टर जो नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं। तो 29 और 10 39, तो लगभग हमारे पास 40 चैप्टर होंगे, लगभग 40 चैप्टर होंगे रीजनिंग के, जो हमको पढ़ना है एक एक चैप्टर करके। ये आपका जीडी एग्जाम तब देखते हैं, अगर हो पाएगा हम कोशिश करेंगे, हो पाएगा तो ठीक, लेकिन एमटीएस के एग्जाम के पहले 100% हो जाएगा। तो इसको एमटीएस को ही लेके चले। हालांकि जीडी को भी, जिनका जैसे हम मॉक टेस्ट अगर बनाते हैं तो मॉक टेस्ट बनाने टाइम हमको लगता है कि यार ये चैप्टर से 2-3 को क्वेश्चन आता है, अल्फाबेट से 1-2 को क्वेश्चन आता है, उसके चलते 2 घंटा का वीडियो देखें, उसी 2 क्वेश्चन के चलते आप कभी-कभी मेरिट से रह जाते हैं। ये बात याद ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हालांकि 1 से 2 क्वेश्चन तो सारे चैप्टर में पूछते हैं। अगर सारा चैप्टर ना पढ़े तो क्या कहें, छोड़ दो, नौकरी करना मतलब एग्जाम ही देना छोड़ दो। अगर कोई भी चैप्टर ना पढ़े तो क्या होगा, फिर एग्जाम की तैयारी नहीं होगा। इसलिए ये सोच के चलना है कि हमको जो एक 2 चैप्टर में जो प्रॉब्लम आता है उस चैप्टर को अलग से अकेले बैठ के एकदम दिन भर उसमें लगाएंगे, 2-3 घंटा पढ़ेंगे और उसको क्लियर करेंगे, ताकि आगे बार से गलत ना हो। तो ये माइंड में सोच के रखना है, ये नहीं कि 1-2 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा का वीडियो देख लिए, नहीं, ऐसा गलत सोचना है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं ये वर्बल रीजनिंग का। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। इंग्लिश अल्फाबेट से हिंदी में बोलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। शुरू करते हैं इंग्लिश एसएससी रीजनिंग का। चैप्टर शुरू करने से पहले एक मोस्ट होता है अल्फाबेट टेस्ट, मतलब अल्फाबेट का नंबर याद करना कि ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है और सी कितने नंबर पे आता है, वो याद करने का एक। चलिए देखते हैं कि हालांकि तो सबको याद होगा, लेकिन जो हमारे साथ जो बिगनर्स जुड़े या फिर मेरे छोटे भाई बहन जो जुड़े होंगे उसको तो हमको साथ लेके चलना है। बड़े लोग बोलेंगे खैर हमको ही आता है, नहीं देखेंगे। हालांकि इसमें बड़े लोगों आपको भी बता दे रहे कि इसमें ऐसा बात मिलेगा ना जो आपको
कहीं ना कहीं लगेगा कि यार ये बात तो हम तो नोटिस नहीं किए थे, यानी कि ये जो हम टॉपिक लिखना भूल गए थे अपने नोटबुक में, यानी ऐसा बात भी मिलेगा। और बिगनर्स तो हमारे साथ है, उसको हम शुरू से लेकर के बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये अल्फाबेट का टेस्ट देखेंगे। अल्फाबेट का नंबर देखेंगे तो सबको पता है कि ए जो है वो 1 नंबर पे आता है, बी जो है वो 2 नंबर पे आता है, 1 2 3 4 यानी कि ये सबको पता है कि जो डी तक 1 2 3 4 ये तो सबको पता है, ये तो कॉमन है। 1 2 3 4 ए बी सी डी, 1 2 3 4 ए बी सी डी ये सबको पता है। और लास्ट से 3 गो 24 25 26 एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी कि 23 24 25 26 ये 4 आपको लास्ट से पता रहेगा, फर्स्ट आपको 4 से पता रहेगा। जो पूछना तो वो बीच में हम भूल जाते हैं। उसके बाद अब आता है ई की बारी। ई कितने में आता है? 5 बजे। तो ई से एक वर्ड याद रखिएगा, क्या? इवनिंग। ई से एक वर्ड याद रखिएगा, इवनिंग। इवनिंग जो है हमेशा 5 बजे होती है। आजकल ठंडे में कितना जल्दी दिन ढल जाता है पता नहीं चलता। हालांकि 21 दिसंबर के बाद दिन बड़ा करना शुरू करेगा, अभी तो नहीं पता चलता। सूत के उठते हैं सुबह, रात को सोते हैं, सुबह उठते देखते 8 बज गया, अरे इतना जल्दी। मतलब रात बड़ा करता है, दिन छोटा करता है ना। तो दिन छोटा करता है तो इवनिंग कितना बजे? 5 बजे शाम। इवनिंग को कैसे याद रखे? ई से इवनिंग। इवनिंग कितना बजे होता है? 5 बजे। ई से इवनिंग। इवनिंग कितना बजे होता है? 5 बजे। 5 बजे इवनिंग यानी कि शाम हो जाता है। उसके बाद आता है नंबर बारी एफ का। एफ पर आता है, एफ होता है 6 पर। एफ को क्या कैसे याद रखे? तो एफ का एक कोड होता है फिक्स यानी कि 6। फिक्स यानी कि 6। इसको फिक्स से याद रखिएगा, फिक्स यानी कि 6। फिक्स, ये फिक्स है कि नंबर 6 जो है वो एफ पे है। ये फिक्स है कि नंबर एफ जो है वो नंबर 6 पर है। ये फिक्स है, 6 से फिक्स। उसके बाद जी, जी से 7। एक आपने कंट्री का, जैसे G7 एक शिखर सम्मेलन होता है जो 2025 में आयोजित हो चुका है। तनु मैम आपको पढ़ाती होगी जीएस, तो उनसे पढ़ते होंगे कि G7 शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें सारे 7 कंट्री का एक समूह होता है जिसको जी शिखर सम्मेलन कहते हैं, है ना। तो वो G7 सम्मेलन से याद रख सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसे याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं ये जी, है ना। यहाँ पे जो जी लिख रहे हैं तो जी में कहीं आपको 7 दिख रहा है, तो जी में कहीं 7 दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक छोड़ दीजिए। बाकी जो बचा ये छोटा वाला है, ये ना कहीं आपको 7 दिख रहा होगा। ये जो कहीं ना कहीं वो 7 दिख रहा होगा, है ना। ये जो है वो 7 दिख रहा होगा, यानी कि हमारा जो जी है, अगर हम जी ऐसे लिखते हैं तो हमारे यहाँ पे 7 दिखता है। जी जब ऐसे लिखते हैं तो ये 7 दिखता है ना। तो हम इससे याद कर सकते हैं, जैसे जब जी लिखेंगे तब तक ये तुरंत याद हो जाएगा। जब जी लिखेंगे तब तक ये तुरंत याद हो जाएगा कि हाँ जी से G7 या फिर जी में 7 ही छुपा हुआ है, जी में 7 छुपा हुआ है। उसके बाद एच आता है 8 में। एच को कैसे याद रखेंगे? तो आप अगर मेट्रो स्टेशन या एयरपोर्ट एयर अथी में जाइएगा, एयरपोर्ट में जाइएगा, जहाज विमान वाला में, तो ये देखिएगा ना कि जो 24 घंटा का जो घड़ी होता है मेट्रो या रेलवे स्टेशन में, उसमें 24 घंटा का घड़ी होता है और उसमें डिजिटल लिखा हुआ रहता है। डिजिटल कैसे? जैसे यहाँ पे 2 लाइन खींचे हम, इसको हम 8 बोलेंगे, इसको हम 8 बोलेंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे करें। ये 0 भी हो सकता है, बीच में अगर बीच वाला नहीं दे तो वो 0 किनाएगा, लेकिन ये अगर एच के अगर ऊपर और नीचे डाल दे तो ये 8 जैसा दिखने लगेगा, है ना। ये 8 जैसा दिखने लगेगा। ऐसे अगर हम डब्बा बना दे तो 8 जैसा दिख रहा है, तो ये डब्बा ना बना के ये छोड़ के हम, जैसे ये एच है ना, एच तो यहाँ तक तो पूरा है, अगर यहाँ पे 2 लाइन अगर हम ऐड कर दे इसमें तो ये 8 जैसा कहीं ना कहीं दिखेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको 8 जो है वो याद हो गया होगा। नहीं तो फिर ऐसे याद रखिए कि जी से 7, जी शिखर सम्मेलन और जी के बाद तुरंत एच, तो G7 जी शिखर सम्मेलन के साथ तो एच 8। उसके बाद बारी आती है आई की। आई कितने में है जी? 9 में। इसको कैसे याद रखें? आई नो एक इंग्लिश का वर्ड है, आई नो, मैं जानता हूं। आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं कि आई नो पर है। अरे तुम मत बताओ, आई नो मैं जानता हूं कि आई नो पर है, आई नो। ठीक है। उसके बाद जे आता है 10 पे। एक आप बचपन में कार्टून देखते होंगे, जेन 10 से बनाया हम, सॉरी बेन 10 से बनाया हमने जेन 10। एक कार्टून देखते होंगे शुरू बचपन में, बेन 10, यहाँ पे घड़ी पहनता था वो बेन 10। ऐसे अगर उसमें मारता था तो उसका जो छाया है गायब हो जाता था, या फिर कलर चेंज हो जाता था, या फिर वो उड़ जाता था आसमान में, मतलब उसको एनर्जी मिलती थी, शक्ति। तो बेन 10 हमारा जो कार्टून है बचपन का, उसी से हमने लिया का बेन 10 जेन 10, बेन 10 जेन 10, बेन 10 जेन 10, बेन 10 जेन 10। आप फिर रिवीजन हमारे साथ बोलिएगा, बेन 10 जेन 10, तुरंत आपको याद हो जाएगा, बेन 10 जेन 10, बेन 10 जेन 10। उसके बाद बारी आती है जे के बाद के की। तो के को याद करना काफी इजी है। के जो है 11 में आता है, कैसे याद करें?
तो आईपीएल का एक आईपीएल शुरू होने वाला है, अभी ऑक्शन हो रहा है। तो आईपीएल का कौन सा एक टीम है? तो किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब ये आईपीएल का टीम है ना, ये आईपीएल का टीम है। तो किंग्स 11 पंजाब, के से किंग्स और एल से 11 यानी कि किंग्स 11 पंजाब, ये पंजाब का टीम है। उसके बाद एल, एल आपको कहीं नजर आया है? एल, एल आपने कभी देखा है? अच्छा देखा नहीं होगा, इसके बारे में सुना होगा। अरे सुना नहीं होगा, कईयों ने इसको महसूस करके, एहसास करके छोड़ दिया, कईयों ने इस पर भरोसा देके छोड़ दिया। जिसका जिसका दिल टूटा है वही जानता होगा एल मतलब क्या होता है। एल मतलब क्या होता है, यानी कि कईयों ने इसको महसूस करके, भरोसा करके, अपना करके छोड़ दिया। एल इतना बुरा है? अगर दिल से निभाओ तो सब कुछ अच्छा है। तो एल से हम क्या कोड रखेंगे? एल यानी कि लव। एल से कोड एक वर्ड आता है लव, लव मतलब प्यार, है ना। तू एक बार प्यार करके तो देख, मैं तेरी राहों में बिछ जाऊंगा, दिल से निभा कर देख। तो एल जो है वो 12 में आता है। एल 12, एल को आप 12 कैसे याद रखेंगे कि एल तू बहारा, 12 यानी कि तू बहारा, मैं तेरे चलते 12 बजे रात से तेरे घर के नीचे खड़ा हूं और तू आराम से खर्राटे मार रही है। तू बहारा, हम साथ अभी घूमने जाएंगे। तू बहारा यानी कि बहारा 12, तू बहारा 12 यानी कि तू बहारा 12। एल से लव, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और अक्सर जब प्यार होता है ना तो समय नहीं देखा जाता कि कितना बज रहा है, बस प्यार होना चाहिए, वो भी सच्चा वाला प्यार, है ना। अमिताभ बच्चन और रेखा जी वाला प्यार जो आज तक नहीं मिला उसको, उनको। तो एल 12 में तू बहारा, तू 12। उसके बाद लेटर होता है एम। एम यानी कि एम कितने लेटर पे आता है? 13। एम को दो तरीके से याद रख सकते हैं आप। टोटल लेटर अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, 26 का आधा 13। या तो आप याद रखिए कि जो एम जो बीचे बीच जो पूरा लेटर है उसका बीचों बीच वाला है 13। या तो फिर ऐसे याद रखिए कि एक मूवी देखी होगी, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। एक ये मूवी देखी होगी आपने, मैं तेरा हीरो। तो मैं तेरा हीरो से मैं तेरा से ही समझ में आ गया कि मैं तेरा, मैं से एम, मैं किसको डिनोट कर रहा है? एम को, और तेरा किसको डिनोट कर रहा है? तेरा को, यानी कि मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो तुम मेरी हीरोइन। तो मैं तेरा हीरो तुम मेरी हीरोइन, एम हो गया 13 में। उसके बाद एन 14 में। एन 14 में याद करने का ट्रिक इसलिए ये नहीं बन पाया क्योंकि एम जब है 13 में तो एन के पहले 12, एन के बाद 13, यानी कि एम के पहले 12 और एम के बाद तुरंत 13, एम के बाद पहले 12 फिर तुरंत 13, ये ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद एन के बाद आता है ओ आता है 15 में और पी आता है 16 में। ओ आता है 15 में, पी आता है 16 में, ये दोनों को हम एक साथ याद करके रखेंगे। कैसे? कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, तो जैसे हमारे यहाँ एक मतलब हमारे घर के नजदीक टाटी झरिया है, वहां पे गुलाब जामुन मिलता है। एक गोल वाला भी गुलाब जामुन होता है और एक लंबा वाला भी गुलाब जामुन होता है ना। तो तो वहाँ उनसे पूछिएगा ना कि अंकल जी गोल वाला जो गुलाब जामुन कैसे दिए? गोल वाला, आखिर गुलाब जामुन गोल भी रहता है, तो गोल वाला गुलाब जामुन कैसे दिए? तो वो बोलेगा 15 रुपये पीस, 15 रुपये पर पीस, है ना, PACE। पीस मतलब ये तो हालांकि शांति होता है, लेकिन हम याद करने के लिए लिखे हैं 15 रुपये पीस। वो जो ये वो वाला गुलाब वाला है वो 15 रुपये पीस, लेकिन 15 रुपये पीस कैसे देगा आपको? हाथ में या फिर दोना में। ऐसे बोल सकते हैं कि हाथ में या फिर दोना में, या फिर गाड़ी में चलते वक्त। अगर हम, हाँ, गाड़ी में अगर चलते वक्त 15 रुपये पीस, मतलब अगर हम गाड़ी में वहां पे गाड़ी खड़ा करके उतरेंगे, होटल में घुसेंगे, किसी चीज को वहां पे अगर बैठ के खाएंगे, तो वो दुकानदार क्या करेगा? 1 रुपया आपसे टैक्स लेगा, और वो जो बोलेगा कि अगर हम प्लेट में देंगे आपको तब लेंगे 16 रुपये पीस, यानी कि अगर आपको प्लेट में देगा तो 16 रुपये पीस, सॉरी पीस, प्लीज याद आ जा रहा है। प्लेट में देखेंगे रसगुल्ला तो 16 रुपये पीस, और केवल अगर दोना में दे, हाथ में दे, तो 15 रुपये पीस। रसगुल्ला ओ जैसा, ओ जहां पे दिखेंगे, ये देखिए रसगुल्ला है ना, ओ जहां पे दिखा ये रसगुल्ला है। तो रसगुल्ला कैसे है? 15 रुपये पीस, प्लेट में रख के दिया 16 रुपये पीस। ओ और पी एक वर्ड से याद हो गया। आइए आगे चलते हैं, हालांकि ये जगह नहीं है ना, बड़ा बड़ा लिख दिए, कोई बात नहीं। पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, क्यू जो आता है वो 17 में आता है। क्यू से क्यू, आखिर ये 17 जो है वो क्यू पर क्यों है? आखिर जो 17 है वो क्यू पर क्यों है? हमारा कहने का मतलब है जो 17 है वो क्यू पर क्यों है, यही तो हमारा ट्रिक है कि क्यू पर क्यों है 17, है ना। तो 17 क्यू पर क्यों है? 17 क्यू, या फिर क्यू से याद रख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 इतना खतरनाक क्यों है? 17 यानी कि खतरा, तो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत हार्ड था। उसके बाद नेक्स्ट 18, क्यू के बाद 18, आर से 18, क्यू के बाद 18, आर से 18, आर से 18 क्या याद रख सकते हैं आप?
तो R से 18 याद रख सकते हैं। राइट टू वोट, अगर हम राइट टू वोट, वोट मारने का अधिकार 18, पहले था 21 साल लेकिन अब है 18 साल। तो राइट टू वोट, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, जगह बहुत कम है। राइट टू वोट, राइट टू वोट, वोट मत मारने का अधिकार कितना है? 18 साल में। उसके बाद एस आता है 19 पे और टी आता है 20 पे। एस आता है 19 पे और टी आता है 20 पे। एस और टी को एक साथ याद करेंगे, कैसे? एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे। एस टी हम कैटेगरी वाला बात नहीं कर रहे, एस टी यानी कि स्टूडेंट, एस टी यानी कि स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के साथ हमेशा 19-20 होते रहता है। स्टूडेंट के साथ हमेशा 19-20 होते रहता है। स्टूडेंट के साथ 19-20, या तो फिर एक सीरीज, या तो फिर एक मीम देखे होंगे, शॉर्ट्स देखे होंगे, 1-2-3 झाप मारता है, बोलता है ये 19-20 का फर्क है, उसकी बोर्ड या और तू ऐसे, यानी कि 19-20 का फर्क है। तो या तो फिर 19-20 का फर्क ऐसे बोल सकते हैं एसटी, या तो फिर एसटी यानी कि स्टूडेंट, ये बोल सकते हैं स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, स्टूडेंट के साथ 19-20 हो रहा है। कम कैटेगरी वालों को, एसटी एससी वालों को नौकरी मिल रहा है और ओबीसी वाले और जनरल वाले धरले के धरले रह जा रहे हैं, 200 ला रहे, फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा है। और एसटी एससी ईडब्ल्यूएस 150-120 में नौकरी ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एसटी जो है स्टूडेंट के साथ 19-20 हो रहा है। और जब एग्जाम देने जब जाते हैं तो किरायों को लेकर जैसे बड़ा आदमी का लेता है 40 रुपया, लेकिन अगर आप स्टूडेंट है तो उसको बोलेंगे कि अरे हम पढ़े लिखे वाला डेली छात्र या डेली आना जाना करते हैं, तो हमसे 20 रुपये दीजिए। तो वो 19-20 स्टूडेंट के साथ हमेशा होते रहता है कि हमसे कम में लीजिए, हम पढ़ने वाला छात्र है। तो एसटी के साथ हमेशा पैसों को लेकर, किराए को लेकर, या फिर एग्जाम में भी, या फिर नौकरी के लेकर होते रहता है। उसके बाद यू आता है 21 पे, यू आता है 21 पे, यू यानी कि 21, यू यानी कि 21, 21 से आपके 21 से क्या शब्द याद आ रहा है? 21, 21, 21, 21, हम 21 नहीं बोल रहे, 21, आकीस वाला 21, आकीस वाला 21 बोल रहे हैं, आकीस। यू गिव मी अ किस, एक वर्ड याद आता है ना, यू गिव मी अ किस, यानी कि 21, 21 दे दो, यू गिव मी अ किस, 21 रुपया में 21। आगे उसके बाद यू के बाद भी आता है 22 पर। भी से दो तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे भी कैसे, ऐसे, भी को कैसे लिखते हैं? ऐसे, यानी कि कुछ ऐसे ही दिख रहा है, ऐसे, यानी कि ऐसे दिख रहा है, यानी कि हम ऐसे कब करते हैं? जब हम जीतते हैं किसी चीज में, जैसे क्रिकेट में हो या फिर कहीं भी हो, तो जीतते हैं तो खुशी के मारे ऐसे फोटो खिंचाते हैं, यानी कि ऐसा मतलब भी होता है, इसका साइन होता है विक्ट्री का, भी से विक्ट्री, और ऐसा साइन होता है विक्ट्री का, हम जीत चुके हैं, यानी कि भी से विक्ट्री याद रखिए। या तो फिर आप याद रख सकते हैं वॉइस कैप्टन, वॉइस कैप्टन, या फिर प्रेसिडेंट होता है तो वॉइस प्रेसिडेंट, वॉइस कैप्टन, बहुत कुछ होता है वॉइस कैप्टन। तो वॉइस कैप्टन, वॉइस भी से 22, 22 से कैप्टन, या तो फिर भी से विक्ट्री 22। उसके बाद डब्ल्यू आता है 23 में, डब्ल्यू आता है 23 में, तो डब्ल्यू को याद कैसे रखेंगे? 23, तो डब्ल्यू आता है 23 में, और डब्ल्यू से हो जाएगा आपका वर्क। तो वर्क जो है हमको 23 घंटा नहीं करना है, वर्क जो है उनको 23 घंटा नहीं करना है। अगर आप 24 घंटा में 23 घंटा काम करिएगा तो आप तो समझिए खत्म, 30 साल में खत्म। हालांकि कोई भी आदमी जो 23 घंटा काम करेगा तो उसका डांड पीट रहेगा, सारा का सारा टूट जाएगा। तो डब्ल्यू जो है वो वर्क, डब्ल्यू से वर्क, और वर्क हमेशा 23 घंटा नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करना चाहिए। उसके बाद डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू के बाद फिर एक्स और वाई और जेड, ये 3 लेटर जो है वो आपको आसानी से आते होंगे, जो फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला, यानी कि 24, 25, 26, ये जो 3 लेटर है, या तो फिर ऊपर से जो देखिए 1, 2, 3, 4, और नीचे से 22, 23, 24, 25, या फिर 24, 25, 26, ये तीनों लेटर, ये नीचे से 3 और ऊपर से फर्स्ट, ऊपर से 4, ये जो है वो याद करने का कोई झंझट ही नहीं है। 1, 2, 3, 4 ABCD, XYZ 24, 25, 26, है ना, XYZ 24, 25, 26, और जो बीच में रहा वो याद करने का शानदार हमने कुछ आपके सामने ट्रिक रखा है। जो वीडियो अगर दिल से देख लिया उसको समझ, कसम से यहीं पे याद हो जाएगा, आपको यहाँ से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे याद करवा के मानेंगे। अब ये हो गया प्लेस वैल्यू। अब याद करेंगे इसमें क्या? अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर कैसे याद करते हैं अपोजिट लेटर? आइए देखते हैं। जैसे इस वीडियो में आज के आज ही आपको याद करना है क्या? तो अपोजिट लेटर, आज के आज ही, यानी कि ये AZ से हो गया हमारा आज, AZ से क्या हो गया? आज, यानी कि आज के आज ही एक अपोजिट Z होता है, वो याद करना है आज, इसी क्लास में, आज का आज। उसके बाद बाय, उसके बाद ये बाय, बाय बाय कहते हुए
लास्ट क्लास के लास्ट में विदा लेना है, बाय बाय कहते हुए लास्ट में याद करके बाय बाय कहते हुए लास्ट क्लास से विदा लेना है। उसके बाद सी का होता है एक्स यानी कि क्रैक्स, एक क्रैक्स जो आप खाते होंगे है ना, तो उसमें मतलब ये जो कुरकुरे होता है क्रैक्स जो बोलते हैं, तो सी से क्रैक्स यानी कि क्रैक्स खाते हुए आज ही याद करना है क्लास में, बाय बाय कहते हुए लास्ट में निकलना है क्रैक्स खाते हुए। फिर डी से होगा डी का डब्ल्यू यानी कि ड्यू पीते हुए, एक माउंटेन ड्यू, गला सबका सूखता है ना, लेकिन माउंटेन ड्यू ऐड देखे ना आप ऋतिक रोशन वाला, हाँ, तो गला सबका सूखता है, ड्यू, गला सबका सूखता है, तो डी से ड्यू। उसके बाद ई से ई का भी कैसे याद रखे, एक वर्ड याद रखिएगा, ई का भी एक वर्ड याद रखिएगा, क्या, शर्ट जी, एक वर्ड याद रखिएगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं हम शर्ट जी। हम सब शर्ट पहनते हैं, SHIRT, हम सब शर्ट पहनते हैं, हमने भी शर्ट पहना है, तो हम पहनते हैं तो ये हमारा इज्जत ढकता है ना, लेकिन आज के बाद इसको इज्जत देना चाहिए। इज्जत कैसे देंगे, तो इसके आगे जी लगा के, इसके आगे जी लगा के, अब इसको हम बुलाएंगे सट जी। अब कैसे बुलाएंगे, सट जी, सट जी आप हमारा इज्जत बचाते हैं, आज से हम आपका इज्जत करेंगे सट जी। तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, इससे आपको 3 वर्ड याद हो गया, जैसे S का H, I का R, T का G। कैसा लगा ट्रिक, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। S का H, I का R, T का G, S का H, I का R, T का G, और सट के साथ केवल जी लगाना है, सट जी, उसी से आपका 3 जो है अपोजिट लेटर याद हो जाएगा, S का H, I का R, T का G। उसके बाद बचा F, F का बचा, तो F को लिखेंगे क्या, U, F का क्या होता है, U, सॉरी, F का क्या होता है, U। आप इस गर्मी में हद तक पढ़ रहे हैं, हालांकि अभी ठंडा का मौसम है, लेकिन इस गर्मी में, इतने आम के मौसम में कितना गर्मी रहता है आपको पता है, तो इस गर्मी में हर व्यक्ति के मुंह से निकलता है उफ, हाय गर्मी ये एक दिन मार डालेगी, हाय गर्मी गाना है ना, हाय गर्मी ये मार डालेगी, तो उफ, एफ का यू यानी कि उफ, हाय कितनी गर्मी है मार डालेगी। या तो फिर उफ से उर्वशी पटेल हीरोइन, आपको जिस तरह भी याद रखना है, केवल हमारा मोटिव क्या है, याद होना चाहिए, हमारा मोटिव क्या है, याद केवल होना चाहिए। उसके बाद यू हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9, 9, उसके बाद क्या आ गया, एफ के बाद जी, जी तो हो गया, जी, उसके बाद एच, एच हो गया, एच हो गया, आई, आई हो गया, जे, जे बचा ना, उसके बाद जे, जे का क्या होता है, तो 10 और 17 27 यानी कि जे का क्यू। इसको कैसे याद रखेंगे, तो जे से आपका फेवरेट एक्ट्रेस का नाम यही आता है, क्या, जैकलीन फर्नांडिस, है ना, जिसकी फेवरेट है जैकलीन फर्नांडिस, तो ये हीरोइन से आप याद रखते हैं जे का, जैकलीन फर्नांडिस, या फिर कुछ भी जे से जैकलीन, तो या फिर जे का क्यों याद नहीं रख सकते, तो आप जिस तरह भी याद रख सकते हैं, हालांकि हमको जिस तरह से आपको जैसे बताना है, तो उसी तरह से हम बताएंगे कि जे का क्यों जैकलीन होता है, जे से जैकलीन याद रख सकते हैं आप, या फिर जैसे कुछ भी याद रखते हैं, लेकिन हमारा मोटिव क्या है, याद कराना आपको, तो जे से जैकलीन, आपका हीरोइन देख, आपकी पसंदीदा हीरोइन है ना जैकलीन। उसके बाद जे का हो गया, उसके बाद बचा के का हमने अभी यहाँ पे बताया था, नहीं बताया ना, तो के क्या क्या होता है, के का पी, 16 11 27, तो के का पी, तो के का पी कैसे बनाएंगे, के का पी कैसे बनाएंगे, किंग्स 11 पंजाब तो के का 11 था, लेकिन के का पी से एक यही ट्रिक नहीं बना हमसे, आपसे अगर बनता है तो इसको याद कीजिए, के का पी होता है अपोजिट लेटर, के का पी 11 16 27, तो के का पी अपोजिट लेटर कैसे बनेगा वो आप बनाइएगा। उसके बाद एक लास्ट बचा एम और एम, एम और एन, तो आप ये अगर वीडियो अगर मन से देख लिए तो आपको ये अपोजिट लेटर याद हो जाएगा, ये वीडियो अगर मन से देख लिए तो ये अपोजिट लेटर याद हो जाएगा, है ना। तो के का केवल पी, के का जो पी है वही हमसे केवल नहीं बन पाया है, बाकी जितना का ट्रिक है वो बन गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे 12 लेटर हुआ, एक लेटर और छूट गया, 13 लेटर होता ना, 13 दूनी 26, तो ए बी सी डी ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच आई जे के बाद एल का छूट गया ना, अरे एल का छूट गया, एल का, ओहो सबसे मेन के लेटर बा छोड़ दिए हम, एल का, एल का अपोजिट क्या होता है, एल का 12 15 27 यानी कि एल का हो जाएगा ओ, और एल से ओ, एल ओ से कुछ समझ में आया। यहाँ पे भी एक ट्रिक बनेगा, इसमें भी 4 लेटर लिखेंगे, एल ओ भी ई, यहाँ से भी बनेगा, 2 इसमें बन गया, कौन कौन सा, तो एल का हो जाएगा ओ और भी का हो जाएगा ई,
एल का हो जाएगा ओ और भी का हो जाएगा ई। लव, लव का नाम आपने सुना है? सुना नहीं होगा तो देखा तो जरूर होगा। लव महसूस तो किया होगा। संज्ञा क्या? भाववाचक संज्ञा, महसूस करना। तो एल से यानी कि एल का ओ हो जाएगा और भी का ई। यहाँ से भी 2 याद रख सकते हैं या तो फिर यहाँ से 5 याद रख सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ से भी अगर एक आपके मन में ख्याल आता होगा ई जो टी के बारे में, जो 5 का पहाड़ा जानते हैं, अगर जो 5 का पहाड़ा ना भी जानते हो तो मेरे भाई बोलेंगे कि उसमें 5-5 ऐड कर दीजिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30 यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ई आता है 5 पर, जी आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर, वाई आता है 25 पर, है ना। इस तरह से भी याद रख सकते हैं इजोटी का। ए आता है 5 पर, जी आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर। और सॉरी, ये तो हम बता रहे अल्फाबेट, यहाँ तो अपोजिट लेटर बनाना था, माफ कीजिएगा, है ना, हम उसमें चले गए थे। तो ये हो गया आपका 13 लेटर, ए से लेकर एल तक और जस्ट उसका उल्टा, है ना। तो आज आज ये इसी क्लास में आज याद करना है। लास्ट में बाय बाय कहते हुए लाइक करते हुए चले जाना है। सी का क्रैक्स खा के फिर घर में जाके क्रैक्स खाएंगे आराम से, ड्यू भी पियेंगे, फिर शाम को जाएंगे उधर घूमने। उसके बाद सट के साथ हम जी लगा के उसका संबोधन करेंगे। एस का एच, आई का आर, टी का जी, या तो फिर आई का आर से इंडियन रेलवे याद रख सकते हैं, है ना। एफ से यू उफ, हाई है गर्मी, जे का ई जैकलिन जैकलिन, के का पी, एम का एन, एल का ओ लव, एल का ओ या फिर भी का ई, यहाँ भी याद रख सकते हैं। तो आज के ये वीडियो में क्या क्या मैंने पढ़ा? प्लेस वैल्यू पढ़ा, अपोजिट लेटर पढ़ा। तो अब चलिए चैप्टर शुरू करें। चैप्टर शुरू करते हैं अब, है ना, बहुत हो गया, अब चैप्टर शुरू करते हैं। आप एक बात याद रखेंगे, ये तो सबको पता होगा कि एक आता है 1 में और जेड आता है 26 में। तो 26 हम, हाँ, इसको पहले ऐसे शुरू करेंगे कि हमारा ये हाथ दायां, ये हाथ बायां, तो हमारा इधर होगा दायां, दायां यानी कि राइट, और इधर होगा हमारा बायां, बायां यानी कि लेफ्ट। इसको बोलेंगे बायां, इसको बोलेंगे दायां। हमारा ये इसी तरह सीरीज चलेगा, बायां और दायां, और इसको क्या बोलेंगे हम? दायां। इसको क्या बोलेंगे हम? दायां। तो दायां और बायां, हमारा ये हाथ देखिएगा, ये हाथ दायां यानी कि इधर दायां और इधर बायां। अगर बोलेगा बाएं से 10वां लेटर, अगर आपसे पूछ दिया कि बाएं से 10वां लेटर, तो बाएं से 10वां तो जानेंगे 10, जेन 10, बेन 10 यानी कि जे 10, तो जे 10, इस तरह से याद रख सकते हैं, इस तरह से ट्रिक से याद रखेगा। अगर बोल देगा बाएं से 19वां, 19 एसटी के साथ 19-20 हमेशा होते रहता है, तो 19 से जी। लेकिन अगर आपसे बोल दिया कि दाएं से 19वां, आए दाएं से 19वां, तब आपको थुकवा लगा के पीछे पेज पर, अरे ऐसा 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 19 पर आओ, है ना। दाएं से 19 पर कौन है, तो पेज पलट के देखना होगा, अच्छा ये है, तो आए वाला ना करना पड़े, इसीलिए एक इसमें से छोटा सा ट्रिक है। जो बाएं से जैसे बाएं से मान लीजिए ये हम चौथा है, बाएं से ले लिए हम ये चौथा लेटर, और दाएं से ले लिए चौथा लेटर, बाएं से ले लिए चौथा लेटर और दाएं से ले लिए चौथा चौथा लेटर। क्या ये चौथा लेटर, तो क्या ये दोनों जो आपस में अपोजिट लेटर का संबंध बना? अपोजिट लेटर नहीं, कहने का मतलब टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। तो दाई ओर से चौथा लेटर, दाई ओर से चौथा लेटर, ये दोनों आपस में क्या जोड़ के 27 आ रहे हैं, तो बोलेंगे कि हाँ, डी आता है 4 में, डब्ल्यू आता है 23 में, तो 23 और 4 27, यानी कि ये दोनों जो है वो आपस में कितने बना रहे हैं? तो 27 का योग बना रहे हैं। और हमारा अल्फाबेट में ही होता है 27 लेटर, हमारा ए से लेकर जेड तक 27 लेटर होता है। हालांकि हम अपने भाषा में पढ़ाए तो ए बी सी डी में कितने अक्षर? ए बी सी डी 4 अक्षर हैं, ए बी सी डी 4 अक्षर, ए टू जेड बोलिएगा तब 26 बोलेंगे, तो ए से ए बी सी डी 4 अक्षर, तो ए से जेड 26। तो हमने इसमें एक चीज क्या सीखा कि बाएं से सेम लेटर का प्लेस वैल्यू, दाएं से सेम लेटर का प्लेस वैल्यू, ये दोनों का योग जब 27 हो, वो आपस में क्या होती है? अपोजिट लेटर होती है। डी का डब्ल्यू अपोजिट लेटर होती है, ठीक, ये हमने आज चीज सीखा। उसके बाद अगर अभी हमने क्या बताया कि आपसे पूछेगा कि दाएं से 10वां, दाएं से 10वां तो बता देंगे जेन 10 बेन 10, लेकिन आपसे पूछ दे बाएं से 10वां, तब आपको गिनना पड़ जाएगा बाएं से 10वां। तो बाएं से 10वां ना करना पड़े, इसीलिए आपको एक और छोटा सा ट्रिक हम देंगे आपको। क्या देंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर कितने होते हैं? 27। और बोला अगर दाएं से 10वां, तो दाएं से 10वां इसमें घटा देंगे। टोटल लेटर में जो बोला दाएं से 10वां, वो 10 घटा देंगे, तो आपका निकल जाएगा 17। और 17 में क्यू होता है, ये आपको भी पता होगा अच्छे से, 17 से क्यू यानी कि क्वीन, 17 से क्यू, 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्यों है 17 पे? क्यू का 17 कोड।
तो 17 क्यू है। यानी कि एक ये शानदार ट्रिक निकल के आया, क्या 2 ट्रिक निकल के आया कि जो दोनों का प्लेस वैल्यू है सेम प्लेस वैल्यू है, वो दोनों अपोजिट लेटर होता है। और इसका या फिर अगर दाएं से 10वां दे दे तो निकल जाए, बाएं से 10वां दे दे तो निकल जाएगा, लेकिन दाएं से जो 10वां दे वो नहीं निकल पाएगा। तो उसको निकालने के लिए टोटल लेटर होते 27 और 27 में 10 घटाने 17। तो क्या इस तरह ये काउंट गिनेंगे, जैसे दाएं से बोला कौन सा 10वां, तो दाएं से 10वां गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे क्यू आया कि यहाँ पे क्यू आया था, हाँ बोलेंगे कि ये जो ट्रिक है वो असल में काम करता है कि अगर बोल देगा कि बाएं से तो हम बता देंगे, अगर यहाँ से 1 2 3 शुरू होना है तो बाएं से हम बता देंगे, लेकिन दाएं से बताने में हमको गिनना ना पड़े। इसीलिए एक ट्रिक है कि जितना भी पूछे, जैसे मान लिए पूछे कि दाएं से 19वां 19 20 ST एस से 19, लेकिन अगर पूछे बाएं से 19वां तो टोटल लेटर होता है 26 और 26 में अगर वही 19 जो पूछा है वो घटा दीजिए तो 17 में हो जाएगा 8 और 8 में होता है आपका एच से क्या रखे थे 8, यानी कि ये दोनों लाइन है ऐसे कर देना है, वो 8 जैसा दिखेगा। तो 19वां गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 पे क्या आता है एच, क्या एच आया यहाँ पे, हाँ। यानी कि ये हमारा जो ट्रिक है वो कारगर सिद्ध होता है कि अगर ये अगर दाएं से कितना भी पूछे वो टोटल लेटर में घटा देंगे तो हमारा दाएं से सीरीज निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, और अच्छे से समझ में आ रही होगी तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। हालांकि आज का चैप्टर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हमारा चैप्टर कौन सा था, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट है, लेकिन ये जो है वो बेसिक जानकारी है जो आपके दिमाग में घुस रही, याद हो रहा है आपको कि प्लेस वैल्यू क्या है, अपोजिट लेटर क्या है, कौन कितने नंबर पे आता है वो। तो चलिए आज का चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। आज का चैप्टर शुरू करना, हमारा चैप्टर जो है वो इसका नाम क्या है, मध्य पद ज्ञात करना। आप इंग्लिश में या फिर कोई भी एसएससी का एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम में एक प्रश्न देखते होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें बाएं से 19वें के बीच कितने लेटर हैं। दाएं से 10वें और बाएं से 19वें के बीच कितने लेटर हैं वो आपको इंग्लिश अल्फाबेट में बताना है। ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा, है ना। तो वही है हमारा टॉपिक, मध्य पद ज्ञात करना। फाइंड द मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद ज्ञात करना। आइए शुरू करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां यानी कि लेफ्ट 9, उसके बाद तथा बाएं से 19वां यानी कि लेफ्ट 19 के अक्षरों के ठीक बीच वाला अक्षर कौन सा होगा, यानी कि मध्य। अब पहले इसमें देखेंगे कि बाएं से 19वां, आपको तो पता है कि ये हमारा दायां होता है और ये हमारा बायां होता है, ठीक। तो बाएं से 9वां, तो बाएं से 9वां बोले तो 9वां हो जाएगा आई में, चलो ये टिक कर लिया। उसके बाद बाएं से 19वां होता है एस, 19 20 ST, ये भी हमने काउंट कर लिया। अब बोले ये दोनों के बीच में कितने लेटर होंगे, ये दोनों के बीच में कितने लेटर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि जोड़ने में लंबा लग रहा है, लेकिन ये जो है वो बहुत जैसे हम एग्जाम में नहीं बैठे हैं, हम कहाँ पे हैं, यूट्यूब में, एग्जाम में नहीं है। तो यूट्यूब में हम जितना इसको लंबा करके पढ़े उतना जल्दी याद होगा। हालांकि जो कहते हैं कि जिस चीज में आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा वो बात जो है वो हमेशा लंबे समय तक याद रहता है। तो इसको जितना लंबा करके पढ़े उतना ज्यादा दिन तक याद रहेगा, है ना। इसी ताकि एग्जाम में हम शॉर्ट बना सके, याद रहेगा तब तो। तब ये दोनों के ठीक बीच में, तब इधर से भी गिनेंगे इधर से भी गिनेंगे। बीच का मतलब ही होता है कि इधर से भी बराबर संख्या, इधर से भी बराबर संख्या, और जो बीच में बचा वो बीच वाली संख्या। जैसे कैसे काउंट करेंगे कि इधर से करेंगे 1 2 3 4, फिर इधर से करेंगे 1 2 3 4, अब बीच में कौन सा बच गया हमारा n। तो बाएं से 9वें और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच वाला अक्षर n होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आंसर कैसे आया, बी आया, कौन सा आया, एन आया। तो आप बताएंगे कि क्या आप एग्जाम में भी इसी तरह करेंगे। हालांकि ये जो सीरीज है वो लिखा हुआ रहेगा, अधिकतर ये रेलवे या फिर बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिलता है, और ये सीरीज आपको ABCD लिख देगा वहां। चलिए लिख तो देगा, तो हम कंप्यूटर में पेन चीसेंगे या फिर उसको हम जो रफ शीट मिलता है उसमें लिखेंगे ABCD, उसके बाद दाएं से गिनेंगे बाएं से गिनेंगे, तब बोलेंगे एक ही क्वेश्चन में हमारा 5-6 मिनट खा जाएगा। ऐसा नहीं होता है, इसका भी एक ट्रिक है। आइए देखिए उस ट्रिक से अगर बचना चाहे तो यहाँ पे क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें तथा बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच वाला अक्षर, बीच वाला यानी कि मध्य यानी कि औसत मतलब 2 से डिवाइड। औसत हम कब करते हैं, एवरेज चैप्टर है मैथ में, औसत कब निकालते हैं, तो कुल लोगों की संख्या, कुल जितने होते हैं उसको कुल लोगों की संख्या से भाग देते हैं। तो बाएं से 19वें, ठीक है ना, बाएं से 19वें
उसके बाद यहाँ ये कलर नहीं दिख रहा होगा, हाँ ये व्हाइट दिख रहा होगा। बाएं से 9वें और बाएं से 19वें के बीच कितने होते हैं, तो ये बाया बाया जो एल एल है ना, इसको हमेशा क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 19 और 9 कितना होता है, 9 दूनी 18 यानी कि 28, और 28 को 2 से भागा देंगे क्योंकि हम औसत निकाल रहे हैं, बीच का मान, ठीक बीच का मान यानी कि औसत, यानी कि 2 से भागा 2 लेटर के बीच, तो 28 को 2 से भागा देंगे तो हमारा आएगा 14, और 14 में आपको भी पता है कि n होता है, m जब 13 में होता है तो n 14 में होता है। क्या ये हमारा n जो है वो आंसर आया कि नहीं आया, क्या ये हमारा n जो है वो n पहले आया था, वो अभी n आया कि नहीं आया। तो ये हमारा एक छोटा सा रूल है कि वो लिख के आपको गुना इधर से और उधर से जोड़ना ना पड़े, इसलिए आपको क्या करना है कि दोनों लेटर लेना है लेफ्ट से, और ये दोनों को अंक जो है वो उसको जोड़ना है और उसको 2 से भागा देना है। 2 से भागा किस, व्हाइट कलर नहीं दिख रहा होगा है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट का नहीं दिख रहा होगा, तो हम फिर ये जो बोल बोल के पढ़ा रहे हैं तो वो तो दिख रहा होगा आपको, ये 28 है और ये भागा 2 है, ठीक। तो 28 भागा 2 14, और 14 में आता है n, यानी कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तो देख लिए कि क्वेश्चन इसी प्रकार का रहता है, क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार रहता है। अब हम अपने से कुछ आपको प्रश्न देना शुरू करेंगे। जैसे प्रश्न पहला क्या दिए कि लेफ्ट से, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 11वां प्लस लेफ्ट से 13वां, लेफ्ट से 11वां प्लस लेफ्ट से 13वां लेटर कौन सा होगा, लेटर के बीच वाली जो सब पद है वो अक्षर है वो कौन सा होगा। तो लेफ्ट से 11, चलिए काउंट करेंगे, इसमें अगर काउंट करेंगे तो लेफ्ट से 11, तो लेफ्ट से 11 आपको पता है, लेफ्ट से 11 कौन, किंग्स 11 पंजाब, यानी कि के होता है, चलिए यहाँ पे टिक कर लिए। फिर बाएं से 13वें, बाएं से 13वें, तो बाएं से 13 में कौन होता है, एम, और ये दोनों के बीच ठीक वाली संख्या कौन सी होगी, एल, एल तो इसमें आ गया, तो ट्रिक के माध्यम से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये पहला है, तो बाएं से 11वां और बाएं से 13वें के ठीक बीच वाली संख्या को लाने के लिए ये दोनों ऐड करेंगे, 13 और 11 24, और 24 को 2 से भागा देंगे 12, और 12 में आता है एल, ये आपको पता होगा एल से 12, यानी कि ये एल जो है वो यहाँ पे आया या नहीं आया। तो ये एक शानदार अच्छा सा एकदम ट्रिक है, जोड़ के दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा, है ना। उसके बाद शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 से। आप हमने अभी अभी पढ़ा कि आप यहाँ पे भी लेफ्ट लिए, आप यहाँ पे भी लेफ्ट लिए, तो क्या केवल लेफ्ट मैक जल रहा, तो केवल लेफ्ट से ही बनेगा, क्या राइट से नहीं बनेगा, राइट लेफ्ट से नहीं बनेगा, तो राइट से भी बनेगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमने पूछा कि राइट से 13वां प्लस राइट से, मतलब कि दाएं से 13वां लेटर प्लस दाएं से 15वां लेटर के बीच कौन सा पद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, दाएं से 13वां और दाएं से 15वां, है ना, दाएं से 13वां और दाएं से 15वां, ये आपका दायां है उधर बायां, तो दाएं से 13वां लेटर, तो दाएं से 13वां लेटर गिनने के लिए क्या करने थे हम, टोटल लेटर कितना होता है 27, तो 27 में अगर 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, दाएं से 13वां कौन सा आएगा, 27 में 13 घटाएंगे तो 14, यानी कि n आ जाएगा, ठीक। दाएं से 13वां कौन सा आएगा, तो n आ जाएगा, है ना, ये आ गया n। उसके बाद दाएं से 15वां, दाएं से 15वां कौन होगा, टोटल लेटर 27, 27 में से अगर 15 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 12, और 12 में कौन सा आता है, तो l आता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि दाया बाया निकालना कहां से है, ठीक। आगे उसके बाद इसको हम मिटाते हैं, ये जब दाया दाया देना तो दाएं से 15वां और दाएं से 13वां, तो जब सेम ये जो सेम बोले लेफ्ट रहे या फिर राइट रहे, तो ये दोनों को ऐड करते हैं, तो 13 और 15 कितना होता है 28, और 28 को 2 से भागा देंगे तो बोलेंगे आप कितना आ जाएगा 14, और 14 में n होता है, तो n आंसर मार के निकल जाइए, बोलेंगे है ये तो n जो है वो 14 से है, n जो है वो राइट से है, राइट से क्या 14 नंबर में गिनेंगे तो n आएगा ना, यानी कि ये हमारा गलत होता है। इसमें एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा आपको, क्या कि n नहीं, n का अपोजिट लेटर, n का अपोजिट लेटर होगा, और n का अपोजिट लेटर क्या होता है, n का अपोजिट लेटर क्या होता है 14 13 27, यानी कि m होता है। मन लगा के पढ़ेंगे ना तो इसका आंसर हो जाएगा मन। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, राइट से 13वां, राइट से 13वां कौन होगा, राइट से 13, 27 में 13 गया तो 27 में 13 गया 14, और 14 में आएगा आपका n, ठीक। उसके बाद राइट से 15वां, राइट से 15वां पूरा होता है 27, 27 में 15 गया 12, 12 में आ जाएगा l, और l है, और ये दोनों के बीच वाली संख्या बोली थी m, तो क्या m यहाँ पे आया या नहीं आया है, m यहाँ पे आया या नहीं आया, तो आया, है ना। तो इसका लेफ्ट से हम इसलिए उठा रहे थे क्योंकि इसमें जो 2 से डिवाइड देते हैं वही हमारा आंसर होता है, लेकिन हम राइट से भी यानी कि दाएं से भी उठा के देख लिए
तो हमारा जो ये n आया वो तो दाएं से आया, हमको तो कहाँ चाहिए, बाएं से। अगर दाएं से हम दाएं से 14 नंबर लेंगे तो n थोड़ी नहीं आएगा, उसका अपोजिट लेटर लेना होता है। आशा करते हैं कि आप अच्छा से ट्रिक आपको याद आ रहा होगा। उसके बाद आपने देखा कि राइट राइट से लिए, सॉरी लेफ्ट लेफ्ट से लिए, दाएं दाएं से लिए, तो आप क्या मिक्स नहीं ले सकते दायां और बायां दोनों साइड से? चलिए वो भी करके देखते हैं। आइए वो भी करके देखते हैं कि बायां और दायां दोनों से लेते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि बाएं से 13वां लेटर और दाएं से 14वां लेटर के बीच, 14 नहीं लेते, कम ले लेते हल्का, दाएं से क्या 17वां, दाएं से 17वां लेटर के बीच वाली जो अक्षर संख्या है वो कौन सी होगी? दाएं बाएं से 13वां और दाएं से 17वां लेटर जो है वो के बीच वाली संख्या जो वर्ड है वो कौन सा होगा? मध्य पद निकालना है ना हमको, वही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि बाएं से 13वां, तो बाएं से 13 और बाएं से 13 तो आपको सबको पता है कि ये एल है और ये आर है, यानी कि इधर राइट और इधर लेफ्ट। तो लेफ्ट से 13 और बीच में 13 होता है कि यानी एम, चलिए एम पर टिक लगा लिए। उसके बाद दाएं से 17, तो दाएं से 17 कौन? 27, टोटल लेटर 27, और 27 में 17 घटाएंगे तो बचेगा 10, और 10 में कौन आता है? तो जी आता है। तो बोलेंगे उसके बीच वाली संख्या, तो उसके बीच वाली संख्या तो 2 बच गया, के और एल, के और एल बचेगा, के और एल बचेगा। तो के और एल ना बचना पड़े उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट को है, जो लेफ्ट को है उसको लेफ्ट ही रहने देंगे एल से 13, और जो राइट है राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे, और राइट को जब लेफ्ट में चेंज करेंगे तो जो 27 है, जो 17 है उसको 27 में घटाएंगे। क्या करेंगे? 27 में 27 घटाएंगे तो लेफ्ट से आ जाएगा ये 10, 17 में 27 गया 10, यानी कि लेफ्ट से आ जाएगा 10। तो लेफ्ट से 13वीं संख्या और लेफ्ट से 10वां संख्या, ये दोनों के बीच कितने? तो ये दोनों जब लेफ्ट लेफ्ट आ गया तो दोनों ऐड करेंगे, तो 13 और 10 23, और 23/2, 23/2। अब वो लोग बोलिएगा भागा नहीं जाएगा, भागा नहीं जाएगा, एको कटी नहीं जाएगा भागा। हम बोले जाएगा, कैसे नहीं जाएगा? हाँ ये बोलिए कि आप मतलब पूरा जो पॉइंट पूरा क्लियर नहीं होगा, यानी कि पॉइंट में आंसर आएगा। तो 11 दूनी 22, तो 11 आंसर आया। अब इसमें बोलिएगा के यार 2 लेटर आ गया, तो 11 में कौन सा लेटर होता है? के, और 11 है तो 11 से ये बड़ा है ना कि 11 से छोटा, क्योंकि के हम पहले जा नहीं सकते। के आता है जे में और जे आता है 10 में, तो 11 है और 11.5 है, यानी कि 11 से ज्यादा है। तो 11 से ज्यादा है तो उसको हम एल मान के चलेंगे। तो के और एल आया था आंसर के नहीं, आपको ये बता दीजिए। हमने क्या बोला कि लेफ्ट लेफ्ट से भी पढ़ा, राइट राइट से भी पढ़ा, लेकिन लेफ्ट राइट से पढ़ने के बाद हमने जो देखा कि अगर जो 2 से भागा दे और शेषफल बच गया, अगर मान लेते शेषफल बच गया तो शेषफल में हम क्या करेंगे? पॉइंट वाला में। तो ऐसा भी प्रश्न आता है जिसमें 2 वर्ड बताता हूं, या तो फिर ऐसे गिन लीजिए आप, या तो फिर इस कोड को गिन लीजिए। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 4 हम आपसे पूछेंगे, नंबर 4 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि लेफ्ट से 11 प्लस बाई से 11वीं संख्या प्लस बाई से 9वीं संख्या, बाई से 11वीं संख्या प्लस बाई से 9वीं संख्या। तो बोलेंगे लेफ्ट लेफ्ट दोनों सेम है, इसको चलिए राइट कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम राइट, और राइट से 9वीं संख्या, राइट से 9वीं संख्या, ये दोनों के बीच कौन सा होगा? तो क्या बताएं हम कि लेफ्ट को नहीं छेड़ना है, लेफ्ट को लेफ्ट से ही 11 रहने देना है, और राइट को लेफ्ट चेंज करना है। तो 9 है और 27 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 18। अब ये लेफ्ट और लेफ्ट आ गया, ये दोनों को ऐड करना है, तो 18 और 11 होता है 29, और 29 को 2 से भागा देंगे तो भागा कितना बार में जाएगा? तो 14.5 बार में, और 14 में आ जाएगा आपका एन, और एन के बाद जस्ट हो जाएगा ओ, इसका भी आंसर हो जाएगा NO। यहाँ पे भी देख ले, तो लेफ्ट से 11, लेफ्ट से 11, यानी कि लेफ्ट से 11 कौन सा होगा? 11 में होता है एल, ठीक, सॉरी 11 में होता है के, है ना, क्या हो रहा है, 11 में होता है के। उसके बाद 11 के जस्ट बाद जाएंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ लेफ्ट से 11, तो 11 में हो जाएगा के। उसके बाद लेफ्ट से 18, तो लेफ्ट से 18, 18 में हो जाएगा आर, और ये दोनों के बीच देखना है, तो 1 2 1 2, ये बीच में कितना बचा? 2, एनरो यहाँ पे आया था नहीं आया, यानी कि गला सूख रहा तो ये बात आपको समझ में आएगी। लेफ्ट लेफ्ट से बनाना सीख गया, राइट राइट से बनाना सीख गया, लेफ्ट राइट से बनाना सीख गया, लेफ्ट राइट से बनाना सीख गया, और पॉइंट वाला भी सीख गया। 5 पॉइंट सीखा। क्या इसमें और पॉइंट होते हैं? हाँ। आपका मन में एक संदेह होगा कि हम जब भी जो पॉइंट वाला है उसको लेफ्ट जो है वो ना, जो राइट है उसको लेफ्ट में चेंज कर रहे हैं,
क्या लेफ्ट को राइट में चेंज नहीं कर सकते? उसमें चेंज कर सकते हैं। वही तो पूछ रहे हैं हम कि जो हम हमेशा लेफ्ट को राइट में चेंज कर रहे हैं, है ना, सॉरी राइट को लेफ्ट में चेंज करें, तो इस बार हम राइट को लेफ्ट में चेंज करके देखते हैं, आइए क्या होता है। जैसे अगर इसमें कितना क्वेश्चन था, इसमें 4 था, आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि अगर हम देखेंगे लेफ्ट से 5वीं, बाई से 5वीं संख्या और दाई से 8वीं संख्या के बीच वाली संख्या का योग कितना होगा, बीच वाली संख्या का योग कितना होगा, आइए देखते हैं। हमने क्या बोला, हमेशा हम लेफ्ट को राइट में चेंज करते हैं, अब राइट को लेफ्ट में करेंगे, तो लेफ्ट को लेफ्ट रहने देते थे ना, अब लेफ्ट को राइट में करेंगे, तो इसको अगर राइट में चेंज करेंगे तो 5 है, 5 में 27 में 5 घटाएंगे 22, दाई से 22वीं संख्या और राइट को राइट ही रहने देंगे, 8 की 8वीं संख्या। अब दोनों जो है राइट राइट आ गया, तो दोनों को ऐड करेंगे, 22 और 8 30, और 30 को जब 2 से भागा देंगे तो आएगा 15, तो 15 में आ जाएगा वो, तो क्या वो आपका आंसर होगा? 15 रुपए प्लेट रसगुल्ला वो आपका आंसर होगा? तो बोलेंगे जी नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये तो ओ जो आया वो राइट से 15वीं संख्या है। क्या राइट से 15वीं संख्या गिनिए तो वो है, राइट से 15वीं संख्या गिनिए तो वो है, वहां तो एल आ जाएगा। तब इसका एक स्टेप और उसी तरह जिस तरह पीछे बढ़ा था कि ओ का जो अपोजिट लेटर एल होता है वो हमारा आंसर होगा, यानी कि ये तो राइट जो है वो सॉरी ये जो 15 है वो राइट से 15 आया, हमको तो कहां से लेना है, लेफ्ट से ना, तो हमको लेफ्ट से लेना है, तो इसका ओ ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, एल होगा। यानी कि हमने 6 या 7 ट्रिक थी का, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, राइट लेफ्ट पॉइंट वाला, लेफ्ट को राइट में चेंज करना, राइट को लेफ्ट में चेंज करना, है ना, हमने कम से कम 6 से 7 पॉइंट इसमें सीखा। इसी को कहते हैं हम मध्य पॉइंट ज्ञात करना, इसी को कहते हैं कि मध्य वाला पद ज्ञात करना। उसी प्रकार आइए और चेक करने से पहले इस तरह से कुछ प्रिंटेड सवाल होंगे उसको देख लेते हैं। जैसे पहला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें यानी कि लेफ्ट से 8वां प्लस तथा 20वें अक्षर यानी कि लेफ्ट से 20वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दोनों के दोनों देख रहे लेफ्ट लेफ्ट है, तो लेफ्ट लेफ्ट है क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 20 और 8 28, और 28 को 2 से भागा देंगे तो आंसर आएगा 14, और 14 में आप सभी को पता है कि 14 में एन होता है, एम 13 तो एन 14, यानी कि इसका आंसर होगा बी नंबर, है ना। ये तो आप सीखे एकदम फटाक, कोई रूल एकदम कोई रटना पटना नहीं है, एकदम तुरंत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां यानी कि राइट से 16वां तथा दाएं से 24वां, राइट से 24वां के अक्षर के ठीक बीच वाला अक्षर कौन सा होगा, के बीच वाला अक्षर, तो राइट राइट है, क्या इसको लेफ्ट लेफ्ट चेंज करें, राइट राइट ही चेंज करते हैं। जैसे राइट से राइट राइट है तो दोनों प्लस होगा, तो राइट राइट है दोनों प्लस होगा, तो 16 24 कितना होगा 40, और 40 को 2 से भागा देंगे तो आएगा 20, और 20 में आपको जो कि सबके पता है कि टी होगा, तो क्या इसका आंसर टी होगा? नहीं, क्योंकि ये जो राइट से टी आया तो राइट से टी का 20 होगा, मतलब राइट से 20वां लेटर क्या टी होगा ना, हमको तो अपोजिट चाहिए, यानी कि टी इसका आंसर नहीं होगा, इसका जो होगा अपोजिट लेटर होगा। आप सबने भी मारा होगा टी, हम देख रहे हैं सबका, तो टी का अपोजिट लेटर हो जाएगा कौन सा, जी, जी टी रोड, इसका हो जाएगा जी आंसर, अब ऑप्शन नंबर डी में है जी आंसर, है ना। कभी भी जैसे राइट राइट दे तो राइट को लेफ्ट में ना चेंज करें, जैसे अगर लेफ्ट और राइट दे तो अब राइट को लेफ्ट में चेंज करें, तब एक स्टेप से आप बच जाइएगा। हालांकि लेफ्ट राइट राइट है तो ये तो भागा दे दिए, लेकिन ये जो है ना, तो ये जो है वो टी आ गया दाई ओर से, तो दाई ओर से 20वां लेटर तो टी नहीं आता है, तो टी कब आएगा, जब उसका हम अपोजिट लेटर लेंगे, तो टी का अपोजिट लेटर जी, और जी आएगा राइट से 20वां नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं से 20वां, दाएं यानी कि राइट से 20वां लेटर तथा बाएं से 17वां, लेफ्ट से 17वां लेटर के ठीक बीच वाला अक्षर कौन सा होगा, तो क्या करें, लेफ्ट को लेफ्ट रहने दे, ठीक, तो राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे, तो इसको अगर लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 20 और 7 27, 7 20 और 7 27, तो 7 बनेगा ये, और इसको अगर लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने देंगे तो 17, और ये दोनों जब लेफ्ट लेफ्ट हो गया तो ये दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो 17 और 7, 7 दूनी 14 यानी कि 24, 17 और 7 क्या होगा 24, तो 17 और 7 24, और 24 को 2 से भागा देंगे आएगा आपका 12, और 12 में आता है एल, एल यानी कि हमारा आंसर, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट से निकाले एल, एल हमारा आएगा आंसर, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां यानी कि लेफ्ट से 11वां प्लस
बाएं से 11वां अक्षर तथा दाएं से 7वां अक्षर, यानी कि राइट से 7वां अक्षर के ठीक बीच वाला अक्षर कौन सा होगा। ये देखिए दो विकल्प है, यानी कि पॉइंट वाला आएगा इसमें। तो लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने देंगे, राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 27 में हटाएंगे, 27 में 7 गया 20, अब घटाएंगे दोनों लेफ्ट लेफ्ट आ गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 20 और 11 हो जाएगा आपका 31, और 31 को 2 से भागा देंगे तो आएगा 16.16.5। तो 16 यानी कि पी, और 16 के बाद, 16 के हमको बाद जाना है, पहले नहीं, तो 16 के बाद जाना है, यानी कि पी के बाद जस्ट होता है क्यू, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू। पी क्यू यानी ऑप्शन नंबर में है पी क्यू, पी क्यू है ऑप्शन नंबर सी में, है ना। 21 16 सॉरी 16 दूनी 32, हालांकि ऑप्शन में भी है। अरे हमरा तुम मार के भगा देते नहीं है, क्योंकि 31 का आदत 15, 15 दूनी 30 और 31 था, 15.5 ना होगा। आप भी मेरे साथ साथ जा रहे थे, तो 15 में हो जाएगा ओ, और ओ के जस्ट बाद वाला लेटर ओ के बाद पी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ओ पी। ओ पी हो जाएगा, ना कि पी क्यू। हम 16 दूनी 32 कर रहे थे, हालांकि 31 का आधा तो 15.5 होता है, तो इसका हो जाएगा पी क्यू। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, है ना। ये पसंद टॉपिक कौन सा था, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज कौन सा था, टाइप 1 था, और क्या था इसमें, मध्य टर्म ज्ञात करना है कि बीच वाला संख्या ज्ञात करना। तो बीच वाली संख्या कितने प्रकार से ज्ञात किए वो आप देख लिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के साथ टाइप 2, इसी अल्फाबेट टेस्ट सीरीज के साथ टाइप 2। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।